देश में G20 की भव्य तैयारी है। अब से 21 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आने वाले हैं। आज जन्माष्टमी है। देश के हर हिस्से में कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व आस्था के साथ मनाया जाता है, लेकिन विकास के सम्मेलन और आस्था के त्योहार के दौरान भी सनातन पर सियासत जारी है। इसीलिए आपको सियासत वाला 2020 खेल समझना है। 2020 यानी जिसमें कम ओवर का गेम, जिसमें तेजी से रन बनाने हैं, विकेट लेने हैं। वही काम क्या सनातन, तिलक, भारत, इंडिया और हिंदू जैसे विवाद खड़े करके हो रहा है, जहां तेजी से रन बटोरने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया दौड़ा, लेकिन 96 घंटे में कांग्रेस को यू टर्न लेना पड़ रहा है। सनातन पर सियासत का ये फ्लो चार्ट है। पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, कोरोना, मलेरिया से करते हुए खत्म करने की बात कही। अब डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन धर्म को एचआईवी और कुष्ठ रोग बताया। बीजेपी आक्रामक हुई। प्रधानमंत्री तक ने सनातन के मुद्दे पर सही से जवाब देने की सलाह दी। सोमवार को कांग्रेस का स्टैंड ढुलमुल रहा। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, संजय राउत, रामगोपाल यादव ने खुलकर विरोध किया। बीजेपी और आक्रामक हुई। चुनावी राज्यों में सनातन के खिलाफ डीएमके के बयान पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लगातार सफाई मांगी। अब कांग्रेस ने भी डीएमके नेताओं के बयान पर किनारा किया, कहा हम सहमत नहीं। यानी 96 घंटे में बयान देने वाले और आगे बढ़े। बीजेपी पूरे देश में और आक्रामक हुई और कांग्रेस को यू टर्न लेना पड़ा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस पलटी क्यों, इस तस्वीर के साथ समझते हुए चलिए। पटना के शमशान घाट का वीडियो। डीएमके के मंत्री सांसद की सनातन की तुलना बीमारियों से करने, सनातन खत्म करने के बयान पर विरोध हो रहा है। इंडिया गठबंधन का सांकेतिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तरीका अपनाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। विरोध की वजह बने उदयनिधि स्टालिन और ए राजा। दोनों के बयान एक साथ सुनिए। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்து. நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது. இந்த சனாதனம் நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம். ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல, ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று. இன்னொன்னு, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. भारत में सनातन धर्म को मानने वाले 109 करोड़ लोग हैं। बयान दक्षिण की राजनीति में अपना वोट बैंक दुरुस्त करने की इच्छा रखते डीएमके नेता देते हैं। सवाल उत्तर में सोनिया, राहुल गांधी से पूछा जाता है, क्या यही इंडिया गठबंधन की विचारधारा है? मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी से, क्या मजबूरी है आपकी कि एक के बाद दूसरा नेता घमंडिया गठबंधन का सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, एचआईवी, एड्स, डेंगू, मलेरिया इससे तुलना करता है और बार बार हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का अपमान करता है? ये अपने आप में दिखता है कि कहीं ना कहीं शह कांग्रेस और गांधी परिवार की इसके पीछे है। सवाल मुझे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी से पूछना है, मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है? ये बार बार हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन सत्य, इसके खिलाफ क्यों बेअदबी की जा रही है? भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है। इसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से
व सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। सवाल कांग्रेस के गले आया, आवाज 96 घंटे में बदल गई। सोमवार को केसी वेणुगोपाल सभी को अपनी बात कहने की आजादी बताते हैं। गुरुवार को पवन खेड़ा असहमति जताते हैं। इस तरह की हल्की बातें, हल्की टिप्पणियां न हिंदू धर्म इसको स्वीकार करेगा, न भारतवासी इसको स्वीकार करेंगे, न संविधान को मानने वाले लोग इसको स्वीकार करेंगे। पहली वजह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का आने वाला चुनाव, जहां शिवराज सिंह सभाओं में घूम घूम कर कांग्रेस से सवाल करते हैं। सनातन है, न उनका आदि है न उनका अंत है। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। कमलनाथ को अंदाजा है कि नुकसान होगा, इसीलिए जो बात कांग्रेस अब दिल्ली में कह रही, कमलनाथ पहले से कह रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। सनातन विवाद में कांग्रेस की यू टर्न की दूसरी वजह उत्तर के राज्यों में बीजेपी के साथ चुंबक जैसा चिपका बहुसंख्यक वोट। मुंबई में पिछले हफ्ते इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में जल्द सीट शेयरिंग को लेकर उत्साहित कांग्रेस को यह अंदाजा थोड़ी देर से आया कि दक्षिण के प्रेम में उत्तर का गेम बिगड़ सकता है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस 52 सीट जीती थी, 28 सीट अकेले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना से आई। यहाँ कुल सीट 87 हैं। अब इनके मुकाबले खड़े दूसरे आंकड़े से तुलना करिए। 2019 में बीजेपी को असम, गुजरात, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल में 57% से लेकर 70% तक बहुसंख्यक हिंदू वोट एकजुट होकर मिला। यहाँ से लोकसभा की 296 सीटों का चुनाव होता है। यानी कांग्रेस को यह समझ आया कि साथी के बयान पर सफाई उन्हीं से मांगी जाएगी। खुद को अलग नहीं किया तो देश के उत्तर भाग की 296 सीटों पर सफाई देना कठिन हो जाएगा। 2003 में आरएसएस की फैसला लेने वाली सबसे बड़ी इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पास कर सनातन धर्म को हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद के बराबर बताया था। उसी सनातन धर्म का एक प्रतीक तिलक है जो हिंदू धर्म के नागरिक माथे पर लगाते हैं। इसी तिलक का नाम लेकर नया विवाद बिहार में उठा है। क्या सनातन, तिलक और हिंदू, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द एक सधी राजनीति की लकीर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष खींचने में जुटा है। यहाँ दक्षिण में डीएमके नेताओं के बयान से शुरू हुआ विवाद अब उत्तर में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेताओं ने आगे बढ़ाया। ये जगदानंद सिंह है, बिहार में आरजेडी के प्रमुख है, लालू प्रसाद यादव के पुराने खास है। आरोप है कि इन्होंने सनातन वाली सियासत में विवाद आगे बढ़ाने के लिए प्रतीक के तौर पर तिलक को चुना। तिलक जो हिंदू धर्म मानने वाले माथे पर लगाते। अब इनका बयान सुनिए। किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय का कोई था? क्या उसमें लालू प्रसाद जी? क्या उसमें डॉक्टर रावल भैया? तीन जगह बंद। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए का प्रयास कर रहा है निर्माण कंगाली। जगदानंद सिंह के इस बयान की वजह क्या बिहार का वोट गणित है, जहां ज्यादातर मुस्लिम वोट सीधे आरजेडी के खाते में जाता रहा है, जिसके तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सवाल किया। अगर तिलक लगाने वालों ने गुलाम बना दिया तो आज सनातन पर प्रहार हो रहा है। जगदानंद सिंह तलवार लेकर के निकले सनातन विरोधियों को खत्म करने के लिए। सनातन की सहिष्णुता ही सनातन का सबसे बड़ा पूंजी है और सनातन की परीक्षा लोग ले रहे हैं। जगता बाबू, आप तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े समाजवादी चिंतक हैं। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना। तो ये क्या कर रहे थे? वो
जगता हुआ कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? विवाद बढ़ा। फिर मीडिया ने जगदानंद सिंह से पूछा, क्यों बयान दिया? लालू के करीबी जगदानंद सिंह पत्रकारों से ही सवाल करके भड़क गए। मैं तुमसे पूछता हूँ, इसी पर जरा मुझे बता दो, शायद हमारा ज्ञान वर्धन हो जाए। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अम्बेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे, तो उसमें गुलाम हुआ गया? बोलो। आपका बयान है कि चंदन टीका, मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत बात बोलो, तुम अपनी बात मेरे मुंह में मत डालो। यही गलत। सुनो, नहीं प्लीज, मेरी मालिक हो क्या कि जो कहोगे मान लेंगे? सर आप ही बोलो। नहीं हटिए, चलिए। सनातन धर्म पर सहयोगी दल इंडिया के जितने सवाल उठाएंगे, जवाब कांग्रेस से बीजेपी मांगेगी। चुनौती विपक्ष के गठबंधन के लिए बनेगी।